हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज अपन बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी की, जिसके अंदर अपन ने स्टार्ट के अंदर प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट वीडियो था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस था वो कैसे काम कर रहा था या कैसे होता है। तो आज अपन उसी के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को वहाँ तक बता दिया था कि जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह या जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया थी CO2 प्लस H2O मिलकर जो C6H12 O6 बना रही थी, जो ऑक्सीजन निकल रहा था तो वो कहाँ से निकल रहा था। तो मैंने मेन बताया था कि ऑक्सीजन जल का टूटना और ऑक्सीजन का निकलना, तो वो कहाँ पे हो रहा था। तो फ्रेंड्स इसी कड़ी के अंदर अपन फोटोसिंथेसिस को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करेंगे आज साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन कि ये होती है लाइट की उपस्थिति में होगी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो होगी वो, और वो कहाँ पर होती है, कैसे संपन्न होती है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स काम करते हैं, अपन आज इसके अंदर ये पूरा पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन से आपको ये इसको हील रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। और फ्रेंड्स आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा कि लाइट रिएक्शन है तो लाइट की उपस्थिति के अंदर ही होगी, ये आपको देखते ही पता चल जाएगा। और जो ये लाइट रिएक्शन होगी ये हमेशा होगी फ्रेंड्स ग्रेना के अंदर होगी। जो थैलेकोइड्स वगैरह होंगे उसके ऊपर जो पिगमेंट्स पाए जाएंगे उनके अंदर की बात है ये अब ये स्टोमा की बात नहीं है, ये ग्रेना के अंदर होने वाली रिएक्शंस हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। और बाकी मैं PDF के जरिए आपको और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा उनके अंदर लाइट और डार्क रिएक्शन के अंदर जो इसके अंदर जो डिफरेंस वगैरह होंगे उन चीज़ों के लिए। तो अपन आज शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अपन याद करेंगे लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है तो लाइट की उपस्थिति के अंदर होगी। और शॉर्ट सी बात है कि मैंने आपको बताया था कि जो लाइट रिएक्शन होती है उसके अंदर दो पिगमेंट सिस्टम काम करते हैं फ्रेंड्स। एक तो होता है PS फर्स्ट और एक होता है PS सेकेंड। तो PS फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों काम करेंगे, तो वो दोनों तो काम करेंगे नॉन साइक्लिक के अंदर, और साइक्लिक के अंदर ओनली PS फर्स्ट, जिसके अंदर 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज़्यादा की रेडिएशन यूज़ होती है। जो आपको फ्रेंड्स अभी दिख रहा होगा रेडिएशन सेंटर PS फर्स्ट, ये रेडिएशन सेंटर है जो कि सनलाइट आएगी जो PS फर्स्ट पे आएगी। फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निकलता है, वो FRS के पास में जाता है। FRS से फिर ये इलेक्ट्रॉन जाता है FD के पास में, FD से ये इलेक्ट्रॉन जाता है PC के पास के अंदर, जो PC है प्लास्टोक्विनोन। तो ये क्या होता है कि जैसे ही FD से PC के पास में आता है ना, तो 2 ATP से 2 ATP निकल जाते हैं, यहाँ से इंक्रीज उधर जो बन जाते हैं ना, और 2 ATP का अपने को प्राप्ति हो जाती है। और जो PC से डायरेक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी जगह वापस आके स्थापित हो जाता है। तो होता क्या है कि फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो क्लोरोफिल है या उसके अंदर जो थैलेकोइड्स है उसके ऊपर जो पाए जाते हैं पिगमेंट्स वगैरह, वहाँ पे जैसे लाइट आती है तो एनर्जी आती है, और एनर्जी आते ही अगर आपके पास में कुछ भी पैसे होंगे तो आप कुछ काम करोगे। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार एनर्जी लेके उड़ता है, निकलता है, ये फिर यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है और PC के पास में आता है। PC के पास में आते आते इसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ये वापस आके इसके पास में PS फर्स्ट के पास में आके बैठ जाता है। और इनकी फुल फॉर्म वगैरह है जो आपको नीचे दी हुई है। FRS की फुल फॉर्म होती है रिडक्शन सब्सटेंस, और FD की रिडक्शन दी हुई है, PC की प्लास्टोसाइनिन दी हुई है, और PS का तो आपको पता ही है फोटो सिस्टम। और जो आपको RC है ये है रिएक्शन सेंटर, जो रिएक्शन होगी उसका सेंटर। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है और इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता, और शायद इससे शॉर्ट किसी बुक में या आपको कहीं मिलेगा भी नहीं फ्रेंड्स। चलो साइक्लिक कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं नॉन साइक्लिक की। तो फ्रेंड्स होता क्या है नॉन साइक्लिक के अंदर कि साइक्लिक नॉन साइक्लिक के अंदर मेन डिफरेंस है यही है कि साइक्लिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था जो पिगमेंट सिस्टम से, तो वो इलेक्ट्रॉन घूम घाम कर वापस आ रहा था। और इसके अंदर होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो PS सेकेंड काम आता है और PS फर्स्ट भी काम आता है इस नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर। तो PS सेकेंड से क्या होता है कि
ये जाता है यहाँ से FeO के पास, FeO से जाता है PQ के पास, और PQ से PC के पास जाते टाइम पे ये निर्माण कर देता है 2 NADPH2 का। फ्रेंड्स ये याद रखना कि नॉन साइक्लिक के अंदर तो 2 ATP बन रहे थे और नॉन साइक्लिक के अंदर 2 NADPH2 बन रहे हैं। तो PC के पास में आते आते 2 NADPH2 का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पे आते आते होता क्या है कि इसकी इलेक्ट्रॉन की जो होती है, ये PC इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ख़त्म हो जाती है, 2 NADPH2 बनाती। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे वापस PS सेकेंड तक पहुंच नहीं पाता है, ये वापस PC पहुंचा देता है उसको PS सिस्टम फर्स्ट के पास में। तो PS सिस्टम फर्स्ट वापस उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है थोड़ी बहुत, और फिर वो FRS के पास में जाता है, फिर FD के पास में जाता है, और यहाँ पे जाकर ये बना देगा आपका NADPH2। सॉरी फ्रेंड्स, ये PQ के पास में ATP निर्माण करेगा, सॉरी ये ATP निर्माण करेगा, और यहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाएगी PC के पास में आते आते, और PC के पास में फिर PS फर्स्ट के पास में आएगा, PS फर्स्ट इसको एनर्जी देके FRS के पास में जाएगा, FRS से FD के पास में, FD से ये NADPH2 का निर्माण कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उसका कंप्लीट काम हो जाएगा। तो अब ये होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन था, और वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, तो अब इस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति के लिए जो होता क्या है कि जो जल होता है ना वो टूटता है। तो जल होगा उसका हाइड्रोजन तो चला जाएगा NADPH2 के पास, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आ जाएगा PS सेकंड के पास। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है फ्रेंड्स कि जो इलेक्ट्रॉन आता है PS सिस्टम सेकंड में, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना वो जल से आता है H2, और जो जल का टूटेगा, ये टूटता है जल इस वजह से कि ये अपनी इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीट करने के लिए जल को तोड़ेगा और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी आवश्यकता होती है वो अपनी कंप्लीट किए बगैर नहीं रह सकता, तो वो उसको कंप्लीट करेगा, इसके लिए ये H2O को तोड़ेगा और अपना इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करेगा। ओके फ्रेंड्स, और अब ये आगे जो आपके मोस्ट ये है पॉइंट्स वगैरह PQ पास्टोक्विनोन, और ये एक हाइड्रोजन वाहक होता है, ये आपको पता चल ही गया है। नॉन साइक्लिक में एक ATP व 2 NADPH2 6 ATP का निर्माण होता है। फ्रेंड्स एक NADPH2 बराबर होते हैं 3 ATP। ये फ्रेंड्स याद रखना कि अगर एक NADPH2 बराबर 3 ATP हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 NADPH2 बन रहे हैं, तो 2 से कितने ATP हो गए 6। तो एक तो ATP बन गया, ऊपर आपको बताया मैंने कि एक तो ATP बन रहा है और 2 NADPH2, तो कुल ATP का निर्माण जो ओनली 4 नॉन साइक्लिक के अंदर होगा, तो वो कुल ATP का निर्माण हो जाएगा 3 3 6 2, तो NADPH2 वाले 6 ATP वो और एक ये तो 7 ATP का निर्माण कर देता है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर होता क्या है कि एक ग्लूकोज के निर्माण के लिए साइक्लिक और नॉन साइक्लिक रिएक्शन को 6 बार चलना पड़ता है। जो मैंने आपको ये रिएक्शन पूरी बताई, ये ऐसे 6 बार चलती है, तब जाके एक अणु ग्लूकोज का निर्माण होता है। ये फ्रेंड्स कई बार पूछ लेता है कि एक अणु ग्लूकोज के निर्माण के लिए जो साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन है वो कितनी बार चलती है, तो वो 6 बार चलने पर एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखना। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कई बार पूछा गया है वो है क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सेप्टर, जो आपको नीचे दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्सेप्टर नॉन साइक्लिक रिएक्शन, कि जो नॉन साइक्लिक रिएक्शन है उसके अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? FeO फ्रेंड्स, FeO जो आपने ऊपर देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फिर ये एक्सेप्ट कर रहा है फर्स्ट, वो FeO होता है। ये पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो फ्रेंड्स आपको मेरे को आशा है कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक बार इनके डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। तो फ्रेंड्स अपन अब बात करेंगे, एक तो साइक्लिक हो गई और नॉन साइक्लिक हो गई, और इनके अंदर क्या क्या होता है। अब इसके अंदर बात करेंगे पहले सबसे फर्स्ट की फोटो सिस्टम अपन साइक्लिक में ओनली PS फर्स्ट काम आ रहा था, जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज़्यादा था फ्रेंड्स।
और इसके अंदर जो हो रहा है नॉन साइक्लिक के अंदर PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों काम आ रहे हैं फ्रेंड्स। से याद रखना कि नॉन साइक्लिक के अंदर PS फर्स्ट और सेकंड दोनों काम आते हैं और साइक्लिक के अंदर ओनली PS फर्स्ट काम आता है पहले। यानी कि ये होती कहाँ पर है, ये स्टोमा के अंदर होती है, स्टोमा के लेमिला थैलेकोइड्स के अंदर होती है, ये ग्रेना के थैलेकोइड्स के अंदर होती है फ्रेंड्स। और जो इलेक्ट्रॉन रिएजेंट होते हैं इसको जो करते हैं तो इसके अंदर जो रिडक यानी कि ये घूम घाम के इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है जो PS फर्स्ट होता है उसमें, और डज नॉट रिटर्न इनटू क्लास, जो क्लास के अंदर ये वापस नहीं आता। जो नॉन साइक्लिक के अंदर आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता, इसलिए वो H2O को तोड़ता है, अपने इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करता है फ्रेंड्स। और जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का, जो साइक्लिक के अंदर तो FRS होता है ना, और जो नॉन साइक्लिक होती है उसमें फियोफाइटिन होता है फ्रेंड्स। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और ATP का निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है उसके अंदर 2 ATP बनते हैं ये साइक्लिक में, सॉरी फ्रेंड्स, और नॉन साइक्लिक के अंदर 1 ATP का निर्माण होता है फ्रेंड्स। और साइक्लिक के अंदर जो NADPH2 का निर्माण होता है नहीं होता है फ्रेंड्स इसके अंदर, और इसमें 2 NADPH2 का निर्माण होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद में आता है फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर। इसके अंदर फोटोलाइसिस, अगर वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है क्या इसके अंदर, इसमें नहीं होता है। इसके अंदर फोटोलाइसिस होता है जिसके कारण अपने को ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है और अपने को वो इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, वो इलेक्ट्रॉन इसी से ही मिलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये मैं बताना भूल गया कि आप लोगों को जो ऑक्सीजन निकलती है वो PS सेकंड से नॉन साइक्लिक रिएक्शन से ही निकलती है। जो H2 तोड़ा था अपन ने उससे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, और जो हाइड्रोजन होता है वो अपने NADPH2 के अंदर काम आ जाता है। ये आप लोगों को मैंने बताया फ्रेंड्स, तो ये याद रखना। और अब बात करते हैं कि इसको जेड स्कीम बोलते हैं। हाँ, उसको जेड स्कीम बोलते हैं नॉन साइक्लिक वाले को, क्योंकि ये जो रिएक्शन हो रही है वो देखो, आप गौर से देखो, ये जेड के आकार की बन रही है फ्रेंड्स। आपको पता है जेड के आकार की बन रही है, इसलिए नॉन साइक्लिक को अपन जेड रिएक्शन भी बोलते हैं, तो यह जेड स्कीम भी बोलते हैं। ये याद रखना फ्रेंड्स, हो गया। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इसमें होता नहीं है, इसमें हो जाता है फ्रेंड्स। और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन आपको पता ही है, H2O तोड़ते हैं तब इसके अंदर होता है नॉन साइक्लिक के अंदर, इस साइक्लिक में नहीं होता है फ्रेंड्स। और इसके अंदर जो लिंक होता है वो PS फर्स्ट का ही होता है, इसके अंदर PS फर्स्ट सेकंड दोनों का होता है। और इसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट है लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADPH2 होता है, किसके अंदर, नॉन साइक्लिक के अंदर फ्रेंड्स। और इसके अंदर वापस PS फर्स्ट वापस उसके अंदर जो होता है फोटो सिस्टम के पास में वापस आ जाता है फ्रेंड्स। अगर इसके रिगार्डिंग अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो फ्रेंड्स तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अब इसके अलावा अगला जो अपन बात करेंगे वो करेंगे डार्क रिएक्शन की। ये लाइट रिएक्शन हो गई, अब बात करेंगे डार्क रिएक्शन की नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।